बिना नॉलेज के, बिना एक्सपीरियंस के एज इट इज़ अगर सिर्फ वर्ड्स कॉपी करेंगे तो कहाँ तक चल पाएगा, है ना। ये चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। ये अध्यात्म एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर कुछ अनुभव कर कर ही पाया जा सकता है। सिर्फ बोलना आ जाएगा, कॉपी करके शब्द आप याद करके दोहरा लेंगे, लेकिन जो अनुभव है वो ठाकुर जी की कृपा से और लगन से ही होते हैं। हर चीज़ की कॉपी नहीं करी जा सकती। पसंद आने की मतलब नहीं होता अध्यात्म में कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए। मुझे मतलब नहीं है आपको पसंद आए ना आए, मेरा मोटो होना चाहिए कि राइट इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाए, है ना। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और संवेदनशील सा टॉपिक लेकर। क्यों लाई हूँ इसलिए बता देती हूँ, क्योंकि जो मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले, तो गृहस्थ जीवन का जो सबसे मेन हिस्सा है संभोग के ऊपर, उन भक्ति में, अध्यात्म में और संभोग में, गृहस्थ आश्रम में किस तरीके से तालमेल बिठा के हमको चलना चाहिए। और इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजिंग कॉम्बिनेशन है इन दोनों चीज़ों को कि कैसे लेके चलें। इस बारे में मैंने वो वीडियो बनाई थी जो काफ़ी लोगों ने समझी, काफ़ी उनको समझ में आया, उनको काफ़ी अच्छी पसंद आई। पसंद आने की मतलब नहीं होता अध्यात्म में कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए, समझ में आए। मुझे मतलब नहीं है आपको पसंद आए ना आए, मेरा मोटो होना चाहिए कि राइट इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाए, है ना। कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन जाए और सही आप उसको ग्रैब करें। एक सही इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से भेज रही हूँ, सिर्फ यही मोटो नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन आप उसी तरीके से ग्रैब करें, यानी कि लें जिस तरीके से देने का जो मकसद मेरा है, समझे आप। कई बार ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन की जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ वो उसी वे में अगर आप ग्रैब करें तो मेरा मोटो जो है कि आप सबको ये वीडियो बनाने का वो पूरा होता है। तो उन सब लोगों से भी मेरी गुजारिश है, जो लोग मेरी वीडियो को कर कॉपी भी कर रहे हैं, आप लोग बता भी रहे हैं, अच्छी बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज फैलना चाहिए, किसी के भी थ्रू वाले, आपके चैनल के थ्रू फैले, किसी के भी थ्रू फैले। लेकिन एक बात का ध्यान आप रखें, अगर आप उन मेरी वीडियोस के टॉपिक के बारे में आप दोबारा से उसको रिक्रिएट कर रहे हैं, रीमेकिंग कर रहे हैं, तो वर्डिंग्स में कुछ चेंज होने के बाद ऐसा भी हो सकता है जो ज़्यादा संवेदनशील टॉपिक है जैसे ये है, उसका जो मैसेज जो है ना वो बदल सकता है। अगर आप उसके वर्डिंग्स बिल्कुल, अगर आप अपने उससे तो बोल नहीं रहे हैं, आप वर्डिंग से बदल के आप वो चीज़ रिक्रिएट कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं उस चीज़ की, तो आप हो सकता है कि आप उस मैसेज को उस वे में कन्वे ना कर पाएँ जिस वे में मैं करना चाहती हूँ। या मेरा मोटो क्या, मैं ही भाई मेरी बात है, मेरा मैसेज है, मैं ही जानती हूँ मैं इसको कैसे कन्वे करना है, कैसे बताना है, क्या मैं उसके थ्रू बताना चाहती हूँ। अगर कोई और इस चीज़ को कॉपी करता है तो वो शायद उस वे में उस मैसेज जो असली जो मकसद है उस वीडियो का, उस मैसेज पहुंचाने का, वो शायद वो वहाँ से चूक जाए अपने टॉपिक से। वर्डिंग चेंज होने के बाद उस वीडियो का मतलब ही पूरा अलग बैठ जाए और मैसेज गलत हो जाए। ज़्यादातर टॉपिक में ऐसे नहीं होता, लेकिन ये जो सूक्ष्म से, ये संवेदनशील से जो टॉपिक हैं गृहस्थ आश्रम के, ये संभोग आदि का, इनको लेकर भी काफ़ी संवेदनशील टॉपिक है। एक तो पहले तो बोलने की लोगों की हिम्मत नहीं होती, कई लोगों के सवाल पूछने की भी हिम्मत नहीं होती इस बारे में। अगर सवाल पूछने वालों की हिम्मत है तो कोई जवाब देने वालों की हिम्मत नहीं होती। अगर दे देते हैं तो उनको उल्टा सीधा सुनने मिलता है। जैसे मेरे पिछले वीडियो में बहुत लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी करी, काफ़ी लोगों ने की, हाँ, बट मैंने उसमें कहा था आई डोंट केयर अबाउट इट। एक क्लासरूम में एक प्रैक्टिकल हुआ था कि टीचर ने फर्स्ट बेंच पर बैठे हुए एक बच्चे के कान में कोई एक मैसेज बोला, उस बच्चे ने वो मैसेज दूसरे पीछे बैठे बच्चे को कन्वे किया, दूसरे ने तीसरे को किया, ऐसे ऐसे करके वो मैसेज पूरी क्लास में घूमा 30 बच्चों के बीच में। जब वो 30 बच्चों के बीच में मैसेज घूम घूम कर लास्ट वाले के पास पहुंचा, तो आप जानते हैं वो जो टीचर की, जब उससे पूछा गया कि क्या मैसेज पहुंचा अब तक, तो उस बात का, उस मैसेज का मतलब बिल्कुल अलग ही था जो उस टीचर ने बोला था। वो घूम घूम कर, मतलब देखिए वो बात घूम घूम कर इतनी बदल गई, उसने भी सेम कहा, उसने भी सेम कहा, उसने भी सेम कहा, लेकिन उस इतना वो घूम गई कि उस घूम कर बाद वो बात ही पूरी की पूरी बदल गई। ठीक ऐसे ही हमारी गीता के साथ भी हो रहा है। गीता जो ठाकुर जी ने एग्जैक्ट जो बोला था उससे कन्वे हो के वो कुछ काफ़ी बदल चुकी है। ठीक वैसे ही अगर मैं कोई मैसेज दे रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, अगर उसका रिक्रिएटिंग कोई भी कॉपी करता है, उसको बोलता है, फिर उसको कॉपी करता है, तो
बहुत खिचड़ी पक जाएगी। वैसे ही इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा खिचड़ी है, बहुत लोग कंफ्यूज हैं। अगर आप एक टॉपिक के बारे में कुछ सर्च करते हैं तो इतनी सारी वीडियोस खुल के आ जाती हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो लोग झक मार के उसको बंद ही कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज़ को यूट्यूब था कि इंटरनेट था कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो सके। अब लोग इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की रिक्रिएटिंग इतनी हो रही है कि लोग कंफ्यूज होकर उसको बंद ही कर देते हैं। तो ऐसा नहीं हो, तो ना ही हो। अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो अगर थोड़ी वर्ड्स अगर अपने बदल रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी कुछ बदल सकता है, पूरा का पूरा मैसेज भी बदल सकता है। तो ध्यान रखें इस बात का। और जब मैं बोलती हूँ तो ठाकुर जी ही बुलवाते हैं, क्या बुलवाते हैं मुझे नहीं पता। जब मैं इस चेयर पर, इस जगह पर आकर बैठती हूँ, जो ये है, मुझे नहीं पता होता। मैं सच में इस चैनल की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ठाकुर जी के प्रेम की कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे इस जगह पे बैठने से पहले भी नहीं पता होता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे नहीं पता होता कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाली हूँ, और मुझे नहीं पता होता। कई बार बिल्कुल जब मैं इस जगह पर आकर बैठ जाती हूँ तब मेरे दिमाग में पॉपअप होती है, बनाने की शुरू करती हूँ तैयारी, तब मेरे दिमाग में पॉपअप होती है कि मुझे क्या बनाना है। कई बार सिर्फ किसी भक्त की जो कमेंट का क्वेश्चन होता है उसको लेकर बैठने वाली होती हूँ, और जो बोलती हूँ उसका तो मुझे कतई नहीं पता होता कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। कैमरा ऑन होने के बाद मुझे पता, बस जो चीज़ मेरे मन में अंतर करंट में आती रहती है, मैं आपके बोलती रहती हूँ, वो चीज़ रिकॉर्ड होती है। इस जगह का, इस सीट का, ये जो ठाकुर जी ने मुझे सम्मान, ये मान, ये प्लेटफॉर्म दिया है इतने लोगों से जुड़ने का, किसी मकसद से उन्होंने दिया होगा। मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ, एक मैं ज़रिया हूँ जो वो मुझको यूज़ कर रहे हैं आप सब तक पहुँचाने के। आप लोगों से कनेक्ट किया है, किसी मकसद से किया होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ का घमंड करूँ या दूसरों को ऊंचा नीचा समझूँ या इस क्वालिटी के ऊपर मैं घमंड करूँ। ऐसा भी नहीं है कि मेरे अंदर मुझे अच्छा बोलना आता है तो मैं मेरी बातों का लोगों पर प्रभाव पड़ता है तो मैं इसका घमंड करूँ। क्या घमंड करना, 1 सेकंड में दिया है ठाकुर जी ने, 1 सेकंड में ले लेंगे, उनको कुछ देर थोड़ी ना लगनी है। 1 सेकंड में देते हैं, 1 सेकंड में दिखा देंगे। तो अभिमान किस चीज़ का करना, जब अपना तो कुछ है ही नहीं। अपने तो बस वो हैं, और जो उनकी चीज़ है वो ऑटोमेटिकली अपनी हो जाती है। तो अभिमान किस चीज़ का करना। तो खैर ये तो हो गई बातें। पता नहीं, देखो वैसे मैं बिल्कुल भी, मेरी आदत बतूची नहीं है ना बात करने की। सब लोगों के घर में एक कंप्लेंट रहती है कि मैं बात कम करती हूँ, बोलती कम हूँ। लेकिन पता नहीं इस जगह में सीट पर आकर इस कैमरे के सामने मुझे क्या हो जाता है कि अब टाइम लिमिट क्रॉस हो जाती है और पता नहीं कहाँ से वर्डिंग्स निकलती चली जाती हैं। शायद ठाकुर जी की मेरी कृपा है कि इतना सारा, मुझे भी नहीं पता होता कि इतना ज्ञान भरा पड़ा है मेरे अंदर। मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मेरा नहीं है, वो ठाकुर जी अंदर बैठ के बुलवाते हैं इस जगह पर आकर। तो आज का जो टॉपिक है बहुत संवेदनशील है। अगर कोई इसको अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, अगर आपने अनुभव की रही है अध्यात्म में, इस चीज़ को अनुभव किया है, आप इस चीज़ से जुड़े अपना कुछ एक्सपीरियंस के तौर पर अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो करिए। तो आप ऑफकोर्स ज़रूर करिए, मैं आपको मोटिवेट करती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस चीज़ को ज़्यादा प्रचार, बोलने वाले, इस बारे में बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। तो आप बोलें तो अच्छा ही है, लेकिन बिना नॉलेज के, बिना एक्सपीरियंस के इसको मत ना फैलाएं। इसके बारे में कुछ ना ही बोले तो ठीक है। अगर एक्सपीरियंस है तो बेझिझक होकर बोले, क्योंकि अगर आप एज इट इज़ अगर सिर्फ वर्ड्स कॉपी करेंगे तो कहाँ तक चल पाएगा, है ना। तो वर्ड्स, ये चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि अध्यात्म एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर कुछ अनुभव कर ही पाया जा सकता है। सिर्फ बोलना आ जाएगा, कॉपी करना आ जाएगा, शब्दों का आप दोबारा से दोहरा लेंगे, किसी के शब्द आप याद करके दोहरा लेंगे, लेकिन जो अनुभव है वो ठाकुर जी की कृपा से, भगवान की कृपा से और लगन से ही होते हैं, और हर चीज़ की कॉपी नहीं करी जा सकती। तो भक्ति में कई लोगों ने, जो मेरी जो वीडियो थी मैं बताती हूँ, जो बहुत वायरल भी हुई थी, संभोग और भक्ति के ऊपर जो वीडियो मेरी वायरल हुई थी, उसमें कई लोगों ने मेरे से पूछा, जिसमें महिलाएं भी थी और आदमी थे और कई पुरुष भी थे, कि अगर मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, या भगवान सब एक ही हैं, वही भगवान अलग अलग रूप में विचरण कर रहे हैं, लेकिन मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ और कभी कभार मैं गलती से हस्त मैथुन कर लेता हूँ और अगले दिन मैं सुबह को हनुमान जी की पूजा करता हूँ, या आप जो इसकी विश करते हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान नहीं, किसी की भी क्वेश्चन है उसके लिए बात करते हैं। मतलब आप सुबह हनुमान जी की करते हैं,
कृष्ण जी की करते हैं, ठाकुर जी करते हैं, शिव जी की करते हैं, माता रानी की करते हैं, किसी की भी जो भी इष्ट है आपकी उनकी करते हैं, तो क्या ये गलत है, क्या ये अपराध है? क्या हनुमान जी मेरी पूजा स्वीकारेंगे? या ठाकुर जी की भक्ति करती हूँ मैं, वैसे मेरे पास लड्डू गोपाल की सेवा है, ठाकुर जी की सेवा है, राधा रानी की सेवा है, और लेकिन नवरात्रे चल रहे हैं, या फिर मैं शिव भक्त हूँ और मेरे से कभी कभार ऐसी गलती हो जाती है, तो क्या इससे भगवान रुष्ट होंगे? क्या ये पाप है या क्या है? तो चलिए सर इस बारे में बता दूँगी। आज मैं तो एक बहुत ही एक सम्मुख से रिलेटेड ही एक बहुत एक क्रिया है, लेकिन है दोनों डिफरेंट चीज़ें। सबको जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता ही होगा कि क्या है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि संभोग में हमें दूसरे व्यक्ति का भी एक रोल होता है, लेकिन इस क्रिया में इस क्रिया में किसी और व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सिर्फ हम ही इन्वॉल्व होते हैं, हमें इसमें और किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो कई लोगों ने पूछा मुझसे कि अगर मैं ऐसे करता हूँ तो अगले दिन हम भगवान की पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, क्या ये पाप है ये सब करना? या मैंने इस स्थिति में कर लिया, मैंने व्रत के दौरान कर लिया, उस दौरान कर लिया। तो भाई देखिए, जो ये आपका सवाल है कि आपने अगले दिन में फिर सुबह को ठाकुर जी की या हनुमान जी की पूजा कर सकता हूँ क्या, मैं उनसे पूछना चाहूँ क्यों नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो? मतलब कि अगर ये तो ऐसा सवाल हो गया जैसे आपने आज हमारे घर में पूरा दिन हुआ, पूरा गंदगी फैला दी, आज हमने रात को आज हमने घर में गंदगी फैला दी, तो ऐसा थोड़ा ना कि हम अगले दिन कहेंगे भी आज हम सफाई नहीं करेंगे क्योंकि कमरा गंदा है। अगर नहीं करेंगे तो वो और अगर सफाई नहीं करेंगे उसकी तो वो और गंदा हो जाएगा, अगले दिन और गंदा हो जाएगा और वो गंदा होता चला जाएगा। तो जितना गंदा है रोज़ रोज़ हम झाड़ू लगाते हैं ना, रोज़ सुबह को कमरे की घर की सफाई करते हैं, चाहे वो गंदा हो है या नहीं है। कहते हैं ना बासी नहीं घर छोड़ना चाहिए, झाड़ू लगानी चाहिए। रोज़ सुबह को झाड़ू लगाते हैं और घर साफ़ करते हैं, चाहे वो गंदा है नहीं है। और अगर नहीं करेंगे तो कल को और गंदगी हो, ऐसे थोड़ी ना होता। हम कहते हैं कि यहाँ अरे आज तो यहाँ पर गंदगी फैल गई, आज तो यहाँ गंदा हो गया, आज झाड़ू नहीं लगाएंगे, अगले दिन लगाएंगे। तो भाई ठीक उसी तरीके से जो भगवान के नाम है, जो भगवान की भक्ति है, भगवान से संबंधित जो भी हम क्रिया करते हैं जीवन में, जो भी हमें पल मिले हैं भगवान को समर्पित करने के, जो सुबह को जो भी कोई करता है, जो कोई दिया जलाता हो या कोई चालीसा पढ़ता है, कोई नाम जपता है, कोई भगवान ठाकुर जी की सेवा करता है, कोई कुछ करता है भगवान के लिए, जो कुछ क्षण है वो हम समर्पित करते हैं। गृहस्थ आश्रम होने का नाते जो हम पूरे दिन बिजी होते हैं, तो शुरुआत हमें ये करनी चाहिए कि भगवान के नाम की कुछ ना कुछ क्रिया हमको करते हैं। तो ये भगवान के स्मरण के अंदर आता है, भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, ये सब जो है ये हमारी जो आत्मा है, अंतरात्मा, उसको साफ़ करने का, अंतःकरण को साफ़ करने की क्रियाएँ हैं। अंतःकरण को मान लीजिए एक कमरा है और भगवान का नाम, भगवान से रिलेटेड जो भी क्रियाएँ हैं, ठाकुर जी की सेवा नहीं ले रही मैं, उसमें हर चीज़ आती है उसमें। लड्डू गोपाल की सेवा, भगवान मंदिर जाना, जल चढ़ाना, शिव जी को जल चढ़ाना, हनुमान जी की चालीसा पढ़ना, दुर्गा चालीसा पढ़ना, नवरात्रों के व्रत रखना, कुछ भी XYZ भगवान से रिलेटेड अगर आप करते हैं तो वो आपके जो अंतःकरण रूपी जो कमरा है उसको साफ़ करने के ये सब यंत्र हैं, झाड़ू और पोछा है, डस्टिंग का कपड़ा है। तो अगर जो भी हम पूरा दिन करते हैं, जिस चीज़ से भी हमारे बीच और अंतःकरण जो है, जो धूल है, जो कूड़ा करकट है जो कमरे में जमा होता है, कागज़ पड़ेंगे, धूल, मकड़ी का जाला, बाल, जो भी है, ये सब पता है क्या है? ये सब यही चीज़ें हैं जो इकट्ठे होती रहती है हमारे अंतःकरण में। हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5-6 चीज़ें हैं जो गंदगी मचाती हैं हमारे अंतःकरण रूपी कमरे के अंदर। यही मकड़ी के जाले, बाल, गंदगी, धूल इत्यादि होते हैं। इसको प्रतिदिन जब हम ये क्रियाएं करते हैं, ठाकुर जी का नाम आता है हर बात पे मुँह पे, तो जो भी हम भगवान से संबंधित, अध्यात्म संबंधित जो भी क्रियाएं करते हैं, जो उसमें ध्यान हो, निराकार वाले ध्यान करते हैं, कुछ भी जब हम वो सब वो चीज़ें करते हैं क्रिया, तो वो हमारे अंतःकरण को जितना गंदा होता है उसको हम वो साफ़ करते रहते हैं धीरे धीरे। भगवान का नाम इसमें ज़्यादा कारगर है। भगवान का नाम बड़ा अच्छा पोछा है, सबसे अच्छा बेस्ट कहते हैं ना, वो अच्छी क्वालिटी का पोछा दिखो, सबसे अच्छा पोछा भगवान जी का नाम है, ठाकुर जी का नाम है। भगवान का नाम कोई भी हो, नाम में कोई भेद नहीं है, कोई भी हो जो भी आपको अच्छा लगता है, तो वो बड़ा अच्छा काम करता है अंतःकरण को हमारे साफ़ करने के लिए। हमारा जो भी हमने गंदगी मचाई है, जो भी हमें गुस्सा आया पूरे दिन, क्रोध आया है, ये काम की जो
वेदना है ना जो हम हस्तमैथुन या संभोग करने के लिए पूरा प्रेरित करती है, ये काम के अंदर आती है। ठीक वैसे ही हमारा क्रोध भी है। तो जो ये हमारी जो सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगी कि जो लोग कहते हैं कि काम ने क्रिया करी बड़ा घिनौना काम इसको माना जाता है, तो मुझे समझ नहीं आता। तो सिर्फ और सिर्फ आप इसी को ही इतना घिनौना की समझते हो, इसके साथ क्रोध को भी आप इतना ही घिनौना समझिए। ये सब एक ही लाइन में आते हैं। अध्यात्म की जहाँ बात होती है तो काम, क्रोध, लोभ, किसी चीज़ का लालच, पैसों का लालच, किसी और के पैसे का लालच, ये भी उतना ही, ये भी हस्तमैथुन और संभोग जो गलत चीज़ें कर रहे हैं वो भी उसी में ही आएंगे। संभोग में भी मैंने उसमें बताया कि कैसे गलत है और कैसे गलत नहीं है, वो भी मैंने बताया है गृहस्थ आश्रम के लिए। वीडियो अलग है, वो आप लिंक डाल दूँगी नीचे, वो देख लीजिएगा। इसमें मैं बात नहीं करूँगी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और काम, क्रोध, लोभ, मोह को भी त्यागना पड़ता है इंसान को अध्यात्म के मार्ग में। अहंकार, ये तो बड़ा सूक्ष्म है, ये आसानी से जाता नहीं है। भक्ति में भी सिर्फ भक्ति में ही जाता है, ये बड़ी मुश्किल से छुपा रहता है, नहीं निकलता। तो ये जो सारी, जब दिन प्रतिदिन भगवान का नाम जप करेंगे तभी तो गंदगी साफ होगी। अभी होती रहने दो, कोई बात नहीं, हो रही है हो जाने दो। इसका मतलब थोड़ी ना कि आप पूजा ही करनी छोड़ दोगे। अगले दिन हनुमान जी की नहीं, मैंने रात ही कर लिया, मैं अगले दिन हनुमान जी की पूजा नहीं करूँगा, मैं अगले दिन ठाकुर सेवा नहीं करूँगा, ग्लानि से भर गए। ये गंदगी है, धीरे धीरे चली जाएगी। आप इससे इतना घृणित और इतना गिल्ट, इतना ग्लानि मत फील करिए इसके प्रति, क्योंकि अगर आप इसके प्रति करते हैं तो फिर आपको दिन भर में गुस्सा भी आता होगा, क्रोध भी आता होगा, उसके प्रति भी इतनी ग्लानि फील करोगे तो, और आपके अंदर लालच भी होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर लालच है पैसों का या किसी भी चीज़ का, घर का मोह है, इसके प्रति भी डरो फिर इतने जितने आप इस क्रियाओं के प्रति भी डर रहे हो। धीरे धीरे जब साफ होगा ना तो ये क्रिया के साथ साथ ये चीज़ें भी आपकी साफ होंगी धीरे धीरे। इन चीज़ों से आपका अपने आप ही मन हटता चला जाएगा। काम से पहला क्रोध, लोभ, मोह धीरे धीरे जब कम होंगे तो सारी चीज़ धीरे धीरे, जब कमरे की सफाई होगी तो जाले भी झड़ेंगे, डस्टिंग भी हर का चीज़ों की होगी, झाड़ू भी फिर लगेगी, फिर पोछा भी लगेगा, हर चीज़ होगी ना, फिर सारी चीज़ें जाएंगी, काम भी जाएगा, ये धीरे धीरे क्रोध भी जाएगा, लोभ भी जाएगा, मोह, ये सारी चीज़ें जाएंगी। फिर ये सिर्फ ये थोड़ी ना कि यही गलत है। लोगों को देखने का नज़रिया अलग ही बदल गया इस चीज़ की, मैंने गलत काम कर लिया या ये सब। ये और भी इस बारे में बहुत सारे क्वेश्चन थे लोगों के, उसमें अलग वीडियो लाऊंगी क्योंकि लोग समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी इसी एक टॉपिक पर बताती हूँ, हस्तमैथुन के बारे में ये वीडियो है, और दूसरे पे फिर लाऊंगी। तो ये ठीक है, आज हमने गंदगी कर दी, हो गई, क्या करें, अगले दिन इसको सफाई करने की तो क्रिया जारी रखो ना। अगर आप वो सफाई करने की क्रिया ही बंद कर दोगे तो और गंदा होते चले जाओगे आप, और मलिन होते चले जाओगे। इससे गिल्ट नहीं करना, तो आपने क्या करना है, वो चीज़ जितनी चल रही चलती रहना, उसमें कोई ध्यान मत दो उस पर। जितना ज़्यादा ध्यान दोगे ये हो रहा है उतना ज़्यादा उसको हम ज़्यादा ताकत, जिस चीज़ का हम ज़्यादा ध्यान करते हैं, ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं, उसको ज़्यादा पावर मिलती है, हमारी एनर्जी वहाँ जाती है। तो उस बारे में मत सोचो, हो रहा है हो जाने दो। जो आपकी और क्रियाएं हैं, जो भगवान से संबंधित जो क्रियाएं हैं ना, उसको बढ़ा दो। भगवान की जो ये जो क्रियाएं हैं, भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान का नाम, जब ये क्रियाएं बढ़ा दो, इनको बढ़ा दो। इनको जब बढ़ाते चले जाओगे और जब लंबा समय होता चला जाएगा, अब निरंतरता बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने 1 महीना करा, 15 दिन करा और छोड़ दिया, नहीं, इसमें निरंतरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लगातार जब करेंगे 1 महीना, 6 महीना, साल भर होता चला जाएगा आपको करते करते, तो ये चीज़ ना आपकी जो इधर जो आदतें हैं गलत, वो धीरे धीरे अपने आप ही दबती चली जाएंगी। जितना आप उन पर ध्यान दोगे, सोचोगे, वो ना और ज़्यादा भी उनको एनर्जी मिलेगी और ज़्यादा वो बढ़ेगी। उसके बारे में सोचना बंद कर दो, हो रहा है सोच जाना। एक समय ऐसा आएगा जब आपने ध्यान दोगे कि अरे ये चीज़ तो मेरी छूट ही गई है, ऐसा होगा। तो क्योंकि जब आपने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया, उस पर ध्यान देना सबसे पहले बंद कीजिए कि ये इतना ज़्यादा ग्लानि मत फील कीजिए। तो अगर इसका जवाब है, अगर आपका क्वेश्चन था कि जिन लोगों का क्वेश्चन था कि हमने ऐसा करा था तो मैं अगले दिन कर सकता, ऑब्वियसली क्यों नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, और ज़्यादा कर, और आप बल्कि आपको और ज़्यादा करना चाहिए। भगवान की भक्ति और नाम, भगवान का जो भी आप करते हैं, मेरा इससे मतलब है संबोधन से, सेवा से, जगह ठाकुर सेवा करते हो, नाम जप करते हो, या शिव कोई व्रत आदि करते हो या कुछ भी, उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा दो। और दूसरा पॉइंट ये है, इस पर ध्यान देना कम कर दो, बंद कर दो, बिल्कुल उस पर ध्यान ही मत दो, हो रहा है हो जाए, चले जाने दो, है ना। तो ये इसको ज़्यादा प्रेशर लेके फील मत करो या ग्लानि मत करो, मैंने ये कर दिया। क्रियाएं हैं जैसे हर एक, जैसे खाना पीना, ये सब नॉर्मल क्रियाओं में आता है हमारा। ऐसे खाना खाना, सोना,
खाना खाना, भूख भी लगेगी इंसान को, प्यास भी लगेगी, नींद भी आएगी। ये उसी तरीके से एक क्रिया है, प्रकृति की क्रिया है। इसको प्रकृति खाना खाने जैसा, इसके जैसा समझो, ठीक है, नॉर्मल है। इस शरीर की ये क्रिया है। अपने आप को शरीर से अलग होकर देखो। आप सिर्फ शरीर नहीं हो, ये आपका एक मकान है जिसके अंदर कुछ कुछ होता रहता है। आपका एक मकान है। इससे अलग हटके अगर आप अपने आप को देखेंगे कि अच्छा, ये तो मैं इसके अंदर रह रहा हूँ, ये तो एक अलग, कोई तो शरीर है मेरा, मैं तो कुछ और ही हूँ। ये सब आगे की बातें जब आपको पता चलेंगी, जब आप अपने आप को सिर्फ शरीर ना मान करके कुछ एक अलग अपना अस्तित्व देखेंगे, तो तभी आपको बातें समझ में आएंगी। ये सिर्फ शारीरिक की क्रियाएं हैं, आहार, निद्रा, मैथुन के, ये सारी कहते हैं ना कि ये तो सब जानवर भी करते हैं, ये सब क्रियाएं हैं, तो मनुष्य यानी कि श्रेष्ठ है, ये कहा जाता है। तो वीडियो मैंने अभी देखा, टाइम बहुत लंबी हो गई है, समझाते समझाते पता नहीं। इस 2 पॉइंट मेरी याद रही, इस बात पे ध्यान नहीं देना हो रहा है, ठीक है, ध्यान नहीं देना ज़्यादा, ठीक है। ये तो ऐसा है जैसे मलमूत्र त्यागने जैसा भी। हर रोज़ आप टॉयलेट जाते हो ना, बाथरूम भी जाते हो, टॉयलेट भी जाते हो, उसके बाद पूजा भी करते हो, थोड़ी उसको भी एक उसकी तरह ही ले लीजिए। कोई ऐसा कोई ग्लानि या कोई पाप नहीं है। लेकिन जब आप धीरे धीरे इस अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे तो ये चीज़ अपने आप लुप्त हो जाएंगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब से परे उठ जाओगे। 3 गुणों से ऊपर पड़े उठ जाओगे। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण से भी ऊपर उठ जाओगे। ये इन सब से आपको ऊपर उठना है। अगर जब इस क्रिया से जब आप ऊपर उठेंगे तो काम, क्रोध, उसके साथ क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सबसे ऊपर उठोगे। सबसे एक साथ धीरे धीरे होगा ये प्रोसेस। और जब उठेंगे तो और ऐसे ही पहले तमोगुण से रजोगुण में आते हैं, रजोगुण से फिर सतोगुण में हमको रहना पड़ता है अध्यात्म में। फिर जब एक स्टेज, जब पूरा परम उसको प्राप्त होता है, लक्ष्य को, इंसान, तो इन 3 गुणों से परे उसको होना पड़ता है। जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि जो 3 गुणों से वो मुक्त है वही असली परम ज्ञानी है, तो ये परम योगी है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, इससे लोगों तक ये मैसेज फैले, क्योंकि इस बारे में ज़रूर फैलना चाहिए मैसेज। जो लोग अध्यात्म के मार्ग में अग्रसर हैं, मैं नहीं कह रही जो सिर्फ अपनी भोग क्रियाओं में ही लुप्त हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है अध्यात्म से, किसी भगवान से, ना किसी ध्यान मार्ग से, ना किसी से, उनसे तो नहीं। लेकिन जो अध्यात्म मार्ग में जो कारक हैं, जो अपने अध्यात्म मार्ग में लगे हुए हैं, थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं, उन तक ये मैसेज ज़रूर फैलना चाहिए कि वे इतने ग्लानि से ना बढ़ जाएं कि वे आगे ही ना बढ़ पाएँ अपने भक्ति में, भगवान में, प्रेम में, इन सब में आगे ना बढ़ पाएँ। इसको बारे में सोच के उन लोगों के लिए मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। और ठाकुर जी से, भक्ति से, प्रेमा भक्ति से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड ऐसी वीडियोस बनाती रहती हूँ। समय समय पर आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। पता नहीं कब कहाँ कौन सा टॉपिक आपके लिए काम आ जाए, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना करना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। आपको समय समय पर मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी। और अब मेरा गला भी सूख गया है, बहुत देर हो गई बोलते बोलते। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।